नमस्कार। सर्वप्रथम सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में होली नए रंग और उमंग लेके आए, इसी आशा के साथ आज छोटा सा शानदार टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक में आप अंत तक बने रहें क्योंकि रोचकता इसके अंत में ही है। हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हम जेट, ICAR, CUET और तमाम कंपटीशन के लिए कुछ वीडियो लेके आ रहे हैं जिनमें अलग ट्रिक होगा, केवल आपको देखने पर ही ये याद हो जाएगा। तो देरी किए बिना आज का ये शानदार जानदार वीडियो शुरू करते हैं और जिसमें हम जेट के सिलेबस में पार्ट फर्स्ट लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर सिलेबस, जिसमें क्वेश्चन आएंगे 40 और इनको 3 भागों में हम बांट रहे हैं। 40 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे दोस्तों, उसके बारे में देखो। पहला है सेगमेंट सस्य विज्ञान, जिसको एग्रोनॉमी कहते हैं। दूसरा है उद्यान विज्ञान, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और तीसरा है पशुपालन, जिसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। और इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये कृषि विज्ञान पाठ्यक्रम, जिसमें 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए, जेट 12 के बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए शानदार अवसर। जेट आप यदि BSc करना चाहते हो और आगे जाके MSc करना चाहते हो, बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस, और यदि आगे जाके PhD भी करना चाहते हो, तो ये कोर्स आपके लिए अति आवश्यक है। तो इसी सेगमेंट में शुरू कर रहे हैं। एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान कहते हैं। तो सबसे पहले फसलों का वर्गीकरण आएगा कि फसलों को आप किस प्रकार से किस रूप में चेंज कर सकते हो। फसलें अलग अलग प्रकार की होती है। धान्य फसलें होती है, दलहन की होती है, तिलहन की होती है। और उसके बाद में आएगा इरिगेशन, सिंचाई। सिंचाई कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी विधियां होती है, जैसे ड्रिप सिस्टम है, बौछार सिंचाई पद्धति है, कुंड सिंचाई पद्धति है, अवनालिका सिंचाई पद्धति है, पृष्ठीय है। तो तमाम जितनी भी सिंचाई पद्धतियां, उनके बारे में, किस देश में किसकी उत्पत्ति हुई है, किसमें जल की मात्रा चाहिए, वो खरपतवार, ये जो खरपतवार है सीड्स के रूप में, ये कितने प्रकार के हैं। जैसे 12th के आधार पर यदि 6 प्रकार के हैं, जैसे फसल संबंध के आधार पर है, तो उनके बारे में, उनका नियंत्रण कौन सा है, खरपतवार कौन कौन से हैं, वैज्ञानिक नाम क्या है, तो उन तमाम चीजों को इस सिलेबस में पढ़ना होगा। फिर है शुष्क खेती, जिन क्षेत्रों में वर्षा कम है वहां पर खेती की ऐसी वैरायटी उत्पन्न की जाए जिसके द्वारा कम वर्षा में अधिक पैदावार ले सके, कम समय में फसल पक सके। जैसे प्रमुख फसलों में गेहूं है, धान है, बाजरा है। गेहूं यह है टिट्रिगम एस्ट्राइवम, ओराइजा सेटाइवा और अमेरिकनम पेनिसिडियम कह सकते हो आप, का प्रबंधन है। यानी तमाम जानकारियां, इसकी वैज्ञानिक नाम, कुल उत्पत्ति, महत्व, जलवायु, उन्नतशील किस्में, पादप प्रबंधन, सिंचाई, खाद, उर्वरक, जितने भी टॉपिक है उनमें से MCQ आएगा आपके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं इनको। दूसरा सेगमेंट है उद्यान विज्ञान, जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इन उद्यान विज्ञान का मतलब है विज्ञान में फलों के, फूलों के किस प्रकार से पौधे तैयार होते हैं। उसमें फलों के आ जाते हैं, सब्जियों की खेती आ जाती है। हमने कक्षा 12th में फलों के 8 या 10 फल पढ़े हैं, जिसमें जैसे आम है, अनार है, अमरूद है, नींबू है, बेर है, पपीता है, खजूर है। तो इन सभी की जितनी भी खेती की वैरायटी जानकारी है उसकी पढ़ना है। नर्सरी पौधशाला पढ़नी है 11th के अनुसार। 11th क्लास में नर्सरी के बारे में बताया हुआ पूरा कि नर्सरी किस प्रकार हमें तैयार करनी है। फलों का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन में फल पाक है, मुरबा है, जैम है, जेली है, अचार है, इन सभी की स्थितियां पढ़नी है। प्रमुख फल है, आम है, नींबू है, संतरा है, पपीता है, इनका पूरा वर्गीकरण है।
किस देश में उत्पत्ति हुई है, क्या वैज्ञानिक नाम है, तो तमाम जानकारियां इसमें आपको देनी है। फिर है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, इसमें पशुओं की नस्लें हैं, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। जैसे गाय की नस्ल मान लो गिर है, एचएफ है, भैंस की मुर्रा है, जाफराबादी है, भेड़ की चोकला है, बकरी की टोगनबर्ग है। इनके बारे में क्वेश्चन इसकी उत्पत्ति, विशेषता, उपयोगिता में पूछी जा सकती है। पशु रोग है, जैसे पशु प्लेग है, थेनेला है, फड़किया है, एंथ्रेक्स है, दुग्ध ज्वर है, एफएमडी है। ये जितने भी रोग है इनके रोगजनक और प्रबंधन के बारे में हमें पढ़ना है। पशु आहार प्रबंधन, आहार प्रबंधन का मतलब है कोई पशु है तो मान लो इसका वेट 600 केजी है, तो इसके वेट के लगभग 3 से 5% तक ये आहार ग्रहण करता है। अब आहार में सूखा चारा है, हरा चारा है, दाना है, इन तमाम चीजों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक सूत्र है, 6 पर सूत्र, उसके अनुसार आप पशु का भार ज्ञात कर सकते हो बिना वेट लिस्ट यानी कि कांटे के बिना भी। और मिल्किंग डेयरी के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशन फ्लड के बारे में इसमें पूरा है, दुग्ध क्रांति के बारे में है, और फल और फसलों के वानस्पतिक नाम और कुल तथा उत्पत्ति, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, तो इसको भी आपको ट्रिक के रूप में मैं बताने वाला हूं अगले वीडियो में। तो आपको ये पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा, विस्तार से पहला पाठ्यक्रम है। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन दोनों में, और साथ ही लेके आएंगे कि फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, शॉर्ट रूप में एमसीक्यू किस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।